वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। दिल्ली लाइव में दिल्ली की तमाम खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। ये बजट 75,800 करोड़ रुपए का है। मनीष सिसोदिया ने इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया। इस बजट के लिए 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 का बजट पेश किया है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बार के बजट को रोजगार बजट का नाम दिया है। सिसोदिया ने बताया कि युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 सालों में राज्यों के युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां देगी। इस बार सभी विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिए गए हैं। बजट पढ़ते हुए सिसोदिया ने कहा, ये हमारी सरकार का 8वां बजट है। हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं। दिल्ली के 75% घरों में बिजली का बिल 0 आता है। हमने गली गली में सीसीटीवी लगाकर अपराध रोकने में मदद की है। इतना ही नहीं, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधाएं डेवलप की, डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की। अब लोग सरकारी दफ्तर के नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी लोगों के चक्कर काटते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड की परिस्थितियों को इसलिए संभाल लिया गया क्योंकि पहले ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने निवेश किया था। कोविड में लोगों को बहुत नुकसान हुआ। कोविड महामारी से निपटने के लिए अब रोजगार को और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस बार रोजगार बजट पेश कर रहा हूं। 2047 तक दिल्ली वालों की आय सिंगापुर के उस वक्त के लोगों की आय के 3 गुना करने का निश्चय किया गया है। अगले 5 सालों में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिल्ली की वर्किंग पॉपुलेशन का वर्तमान में जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन 33% है वर्तमान में, इससे बढ़ा के अगले 5 साल में हमारा टारगेट है कि ये 45% तक चली जाए। हम कोई ड्रीम नहीं रख रहे कि अचानक ये 67% हो जाएगी, 68% हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। तो मैं जो योजना इस बजट में लेके आया हूं, उससे हमारी पूरी योजना ये है कि अगले 5 साल में ये वर्किंग पॉपुलेशन 33% से बढ़ के 47% हो जाए, 45% हो जाए। यानी दिल्ली के कुल जो 1,68,00,000 लोग की आबादी है और इसमें से अभी 56 लाख लोग करीब अभी रोजगार करते हैं। हमारा मकसद है कि ये 56 लाख लोग जो रोजगार करते हैं उनकी संख्या 76 लाख हो जाए। इसलिए हमने 5 साल में 20 लाख नए जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखा है। इतने बड़े स्केल के ऊपर इतना भारी बजट के अंदर इम्प्रूवमेंट कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है और उस ईमानदारी का नतीजा है कि बजट ने इस किस्म से छलांग ली है। हमने 7 साल के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, रेवेन्यू के अंदर जो लीकेजेस थी, एक्सपेंडिचर में जो लीकेजेस थी, वो सब ख़त्म की। और उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के लोगों को इतने बड़े बजट का फ़ायदा मिलने वाला है। बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकार रोजगार की संख्या 56 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने पर काम करेगी। भारत की युवा आबादी हमारी ताकत है। इस आबादी को रोजगार देना होगा। वो खर्च करेगा तो बाजार में मांग और ताकत बढ़ेगी। रोजगार, विकास, समानता की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण लोग न्यू पुअर की श्रेणी में आ गए हैं। पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार ने 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। साल 2013 से पहले 9 साल तक ना के बराबर नौकरी दी गई थी। हम रोजगार ढूंढने और देने वालों के रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल पेश करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज 2022-23 वर्ष के लिए दिल्ली सरकार का बजट पेश किया। दिल्ली के चांदनी चौक, करोल बाग और सरोजनी नगर मार्केट के लिए 20 करोड़ का प्रावधान भी इस बजट में किया गया। इसको लेकर के सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि बजट कुल मिलाकर ठीक है, लेकिन अगर हमारे बारे में थोड़ा और सोचा जाता तो ज्यादा बेहतर होता।
लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान दुकानदारों को झेलना पड़ा है। इसलिए अगर सरकार दुकानदारों के लिए कोई पैकेज या आर्थिक मदद इस बजट में देती तो ठीक रहता। हालांकि जो भी बदल दिया है वो भी ठीक है। मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि सरोजनी नगर मार्केट में खासकर महिलाएं ज्यादा खरीदारी के लिए आती हैं और मार्केट की हालत काफी खस्ता है। ऐसे में जो भी बजट आया है उसमें मार्केट का सुंदरीकरण होगा, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाएगी तो काफी बेहतर होगा। देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है ये तो। अगर दिल्ली सरकार ने हमारी मार्केट सरोजनी नगर को, करोल बाग को और चांदनी चौक के लिए 20 करोड़ का अगर प्रावधान करा हैगा तो अच्छी बात है। हमारी मार्केट में सरोजनी नगर में बहुत टाइम से जो है सड़कें वड़कें और ये जो फुटपाथ है और जो चलने की लोगों की कस्टमरों की जगह है वो सारी टाइल्स वाइल्स टूटी पड़ी हुई हैगी। हालांकि हमारे इलाके के जो एमएलए सीएम साहब भी हैं, केजरीवाल साहब भी, बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने हमारी मार्केट के बारे में सोचा हैगा। हम तो और भी बहुत उम्मीद रख रहे थे सरकार से कि शायद हम छोटे व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए कोई पैकेज आएगा, आर्थिक मदद होगी। दिल्ली सरकार के इस बजट को लेकर लोगों में काफी खुशी का माहौल है। वहीं लोगों ने साफ कहा है कि जो दिल्ली सरकार का बजट आया है वो बहुत ही अच्छा बजट है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना 8वां बजट पेश किया। जिस तरह से जो बजट में साफ तौर पे कहा गया, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, उन्होंने अपने बजट में बहुत अच्छा बजट पेश किया। वहीं जैसे 2021 का जो बजट था उनका 69,000 करोड़ का था। अब 2022 और 23 का जो बजट है 75,800 करोड़ का बजट पेश किया। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जिस तरह से दिल्ली का जो आज बजट पेश किया गया है, कैसा बजट लगा है आप लोगों को? जो बहुत ही अच्छा बजट है जी। जैसे भी आपने खुद ही बताया, पिछली बार से 69,000 था जो, और अब ये 22-23 में इसका 75,800 करोड़ का जो बजट हो गया, तो बढ़कर बजट आया, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो बढ़ा है ये ईमानदारी की वजह से बजा है, करप्शन जो कम हुआ है उसकी वजह से बजट बढ़ पाया है। और आगे अभी इसमें और भी, जैसे स्कूलों में भी इसमें जागरूक रहेगा। और स्कूलों में बोला गया कि जैसे स्कूल में ही मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। जैसे स्कूलों जो हमें लैंड लेने में दिक्कत होती थी, एमसीडी अलाउड नहीं करती थी, डीडी अलाउड नहीं करती थी, तो हम अपनी ही स्कूलों के अंदर जो बनेंगे उसमें बच्चों का अच्छा मोहल्ला क्लिनिक में जैसे वर्ल्ड क्लास इलाज होता है वो बढ़िया इलाज हो पाएगा। तो हमारे साथ जो कुछ लोग और हैं इनसे बात करते हैं। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बसों का जो सफ़र है इस साल भी उन्होंने अपने बजट में रखा है कि महिलाओं को बस में सफ़र फ्री कराया जाएगा, तो किस तरह से आप दिल्ली सरकार के बजट को देखते हैं आप लोग? बहुत अच्छा काम करा, मतलब कि अच्छा, आगे भी अच्छा ही करेगी। तो हमारे साथ देखिए कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा जी, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने आज बजट पेश किया है तो कैसा देखते हैं आप बहुत, लोग? हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है और हमको तो बहुत ही सुविधा है, क्योंकि देखो बिजली पानी सब इतनी सुविधा मिल रही है उसमें, और बसों में फ्री, तो इससे ज़्यादा और महिलाओं को और एक परिवार वाले को क्या चाहिए। तो देखिए हमारे साथ लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जो आज अपना बजट पेश किया है वहाँ कहीं ना कहीं लोगों के मन में खुशी का माहौल है। वहीं जिस तरह से दिल्ली सरकार का साफ कहना है जो उनकी स्कीमें चल रही हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके, और जो महिलाओं का जो बसों में सफ़र है वो इस साल भी इसी तरह से चलता रहेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है जो दिल्ली में 75% लोग जिनका बिजली का बिल जीरो आता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का जो बजट है लोगों के लिए खुशी का माहौल है। नेटवर्क 10 दिल्ली। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सदस्यता अभियान, कई मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा और मौजूदा राजनीतिक हालत पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 मार्च को महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी का देशव्यापी आंदोलन होगा। साथ ही बैठक में थाली बजाओ महंगाई भगाओ का नारा भी दिया गया। बता दें कि 2 से 4 अप्रैल को ब्लॉक और जिला स्तर पर पार्टी प्रदर्शन करेगी। वहीं पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस मुख्यालय में हुए इस बैठक की अध्यक्षता की। कई घंटे चली इस बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटक महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडे, पीएल पुनिया सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान
वाहन चेकिंग करते हुए चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 1 बटनदार चाकू और 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम उर्फ विकी और इरशाद के रूप में की गई। दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं साउथ दिल्ली डीसीपी बेनीता मेरी जेकर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 24 मार्च को एसआई जितेंद्र, कांस्टेबल लालाराम जितेंद्र अटल पार्क नंदी विधि रोड के पास गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने शक के आधार पर एक बाइक को रोकने की कोशिश की तो बाइक सवारों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बाइक का पीछा कर उसे पकड़ा और पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने ये खुलासा किया। वहीं दिल्ली के रोहिणी इलाके में राहगीरों और महिलाओं को निशाना बना करके चैन झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात चैन स्नैचर ऑटो लिफ्टर को मंगलोरपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीसीपी समीर शर्मा के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान कृष्ण विहार निवासी हनी उर्फ सोनू के रूप में हुई है। वहीं आरोपी एक इरादा कत्ल के मामले में भी फरार चल रहा था। हाल ही में उसने मंगलोरपुरी इलाके में लूट के वारदात से एक युवक को चाकू मार दिया था, जिसके बाद से आरोपी हनी उर्फ सोनू फरार चल रहा था और मंगलोरपुरी एसीपी वीरेंद्र काद्यान, एसएचओ मनोज वर्मा के निर्देश में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को रोहिणी इलाके से दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से एक बटनदार चाकू और चोरी की स्कूटी बरामद की गई। आरोपी चैन स्नैचिंग, वाहन चोरी जैसे 19 आपराधिक मामलों में पहले से ही शामिल रहा है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदर सिटी पहाड़गंज जोन के अंदर आज निगम का एनफोर्समेंट दस्ता जब लोक न्यायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर एंक्रोचमेंट हटाने के लिए पहुंचा तो उन लोगों के साथ वहां पर उनकी झड़प हो गई। लोगों का आरोप है कि जब वाइंडिंग कमेटी ने हमें सर्टिफिकेट दिया है तो उसके बाद भी आखिर हमें क्यों हटाया जा रहा है। इसी को लेकर के पट्टी और निगम के बीच हल्की झड़प हुई, जिसके बाद निगम ने पुलिस को बुला करके एंक्रोचमेंट को हटा दिया। रेडी पटरी वालों का आरोप है कि उन्हें जबरन हटाया जा रहा है, जबकि उनके पास बकायदा सर्टिफिकेट है। दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत है हम लोग को। बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? कोरोना के मार से ऐसे ही रह गए हैं और आते हैं पुलिस वाले, कमेटी वाले और फेंक फाक के चले जाते हैं, सब लेके चले जाते हैं। फिर पट्टी वाले का क्या हाल होता है आपसे तो बेहतर कोई नहीं जानता। वहीं द्वारिका में स्कूली बच्चों में आपस में झड़प हुई, जिसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो परिजनों तक पहुंच गया। जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी, लेकिन अभी तक कितने लोग घायल हुए हैं और ये झगड़ा क्यों हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो दिल्ली के द्वारिका से खबर सामने आ रही है, जहां 2 पक्षों में आपसी झड़प हुआ। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये झड़प जो है वो बच्चों की कहासुनी के बाद से ये झगड़ा तूल पकड़ता नजर आया, जिसमें मामला गोलियों तक बढ़ गया और एक पक्ष द्वारा गोलियां चलाई गई। हालांकि अभी पुलिस द्वारा पूरी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वजह क्या रही है झगड़े की, या फिर गोली चलने के बाद कितने लोग घायल हुए हैं। इन सभी पर पुलिस इस वक्त काम करती नजर आ रही है और इस तरह की घटना सामने आ रही है। इसके बाद पुलिस प्रशासन काफ़ी सतर्क होता नजर आ रहा है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इस तरह की घटना कि बच्चों के एक झगड़े ने इतना तूल पकड़ते हुए नजर आई कि ये झगड़ा जो है वो परिजन तक पहुंच गया और परिजन में आपसी झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात गोलियों तक चली आई। वहीं दिल्ली में एक बूढ़ी महिला ने 14 दिन पहले अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई थी। 14 दिन के बाद युवक का शव बरामद हुआ है। वहीं मृतक युवक की मां ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये 14 तारीख को काम से आया मेरा लड़का, आके हाथ पैर धोए निकला है घर से।
तो ये सब बताया कि 4 जनों के साथ बैठा रहा है। उसके बाद और 4 लड़के हैं जो आए हैं, जहाँ किताब हो गए घर में चले गए। वो बोलते हैं बुध बाजार में छोड़ा। फिर सारी जगह ढूंढती रही मैं। उसके बाद तीसरा उसका जो है शैलबाज नाम है, वो बोला 12 बजे रात को नहर में नहाता था। मैंने बोला नहर में कहाँ से नहाता था? 12 बजे रात में नहर में नहाने जाएगा? फिर उसके दूसरे दिन में पूछा तो बोल रहा है नहीं, मुझे पुलिस ने पकड़ रखा था, गाड़ी घुमाई तो भाग धरे। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। इस हफ्ते के 5 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 77 पैसे महंगा हो गया है। रूस यूक्रेन में युद्ध की मार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग। तेल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल। 5 दिन में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। 3 रुपए 20 पैसे लीटर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारतीय रेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भाव में 26 मार्च को फिर से बढ़ोतरी की है। इस हफ्ते के 5 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए हैं। इस तरह 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 मार्च 2022 को पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के रेट 112 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 113 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचे हैं, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर अब 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर तक पहुंची है। दिल्ली के अलावा बाकी प्रमुख महानगरों में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। पेट्रोल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। मुंबई में 113 रुपए 35 पैसे के भाव से पेट्रोल की बिक्री हो रही है, जबकि डीजल 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 108 रुपए 2 पैसे के प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। डीजल 93 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 43 पैसे है, जबकि डीजल के भाव 94 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर है। बालाघाट में 113 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर के भाव में पेट्रोल बिक रहा है, जबकि डीजल का भाव 96 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि एक हफ्ते में ही 5 दिन में 4 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। देश भर में 22 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद 23 मार्च को भी दोनों ही ईंधनों की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया था। वहीं 25 और 26 मार्च को भी तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के भाव में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से ही कच्चे तेल के बाजार में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। मार्च के दूसरे हफ्ते में कच्चा तेल $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया है।
हालांकि बीच में गिरावट के साथ फिर $100 से भी नीचे चला गया था। वहीं अब फिर से ब्रेंट क्रूड के भाव में मामूली उछाल देखा जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव ₹100 चल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।